अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी आरजे उसबा यूसुफ और आप सुन रहे हैं FM 98.2 सुनो यूएमटी की आवाज़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इंटेलेक्चुअल फ़ैशन डिज़ाइनर जिनका नाम है मरियम नवीद। और माशाल्लाह से उन्होंने यूएमटी से स्कूल ऑफ प्रोफेशनल एडवांसमेंट में मास्टर्स किया था फ़ैशन एंड लग्जरी मैनेजमेंट में। तो आइए हम सुनते हैं मिस मरियम की कहानी। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि शी इज़ माई स्टूडेंट एज़ वेल। क्या हाल है मरियम, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप बताएं। मैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, सुनाए क्या चल रहा है आजकल और क्या हो रहा है आजकल? बस जॉब और that's it. Just finding ways how to beat the economy and the crisis we're in. So we're working on it, how to find ways to be more sustainable, looking at the scenario we're dealing right now, the flood and everything. So more sustainable ways, and the studies what we have studied here, it had helped us a lot. यहाँ पे मैनेजमेंट की स्टडीज़ एंड ऑल ऑफ इट, तो फैशन के अंदर जब हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं, इट हेल्प्स अ लॉट। ओके, सो आजकल आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? आई एम वर्किंग एट केसरिया। ओके, सो मतलब बेसिकली वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं फैशन में, लाइक डिपार्टमेंट में किस चीज़ को? I'm basically the senior fashion designer there. So I design कपड़ा। तो हमारा ये होता है कि we have to work a year prior. तो उसके अंदर हमें secondary research करनी पड़ती है through certified mediums like forecast जो websites हैं, तो we have to plan a year ahead. तो उसके सो इससे पहले क्या एक्सपीरियंस रह चुका है आपका? I basically graduated back in 2015 in fashion. My major was fashion and my secondary subject was textile. And my first job was at Nishat as an assistant fashion designer. And my second job was with Jeem. Udhar I was a fashion designer. Then I worked with Nikki Nina. वहाँ पे मैं couture designer थी, and then I shifted here. ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका तो माशाल्लाह बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है द फील्ड ऑफ फैशन। सो मरियम, और बताएं फ़ैशन के बारे में। फ़ैशन इज़ द मोस्ट हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक नाउअडेज़, ठीक है, हमेशा से रहा है, लेकिन आजकल मैं कहती हूँ फ़ैशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लोग ब्रांड कॉन्शियस हो गए हुए हैं, लोग फ़ैशन के अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा आ गया हुआ है। लोग चाहते हैं कि हम कम्पीट करें और मतलब वर्सटाइल लगें, ठीक है ना, एक से एक बढ़ के फ़ैशन हो, ये हो, चीज़ें हो, इस तरह से हो। लाइफस्टाइल बन चुका हुआ है फ़ैशन, ऐसा है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन people need to understand कि fashion can be two things. It can either be a utility that can also be termed as a commodity, or it can either be luxury. When we're talking about utility, तो वो रोज़मर्रा की चीज़ें आ जाती हैं, और आजकल लोग luxury को थोड़ा सा avoid करने की कोशिश कर रहे हैं, given the current circumstances. तो आजकल लोग जो प्रेफर कर रहे हैं फ़ैशन में, और इवन जो फ़ैशन डिज़ाइनर्स करने की कोशिश वो कर रहे हैं कि कोई इस तरह की चीज़ बनाएं विच हैज़ अ मीनिंग टू इट। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि पीपल यूज़ टू हैव स्टेपल पीसेस। एक आउटफिट आपका इस तरह होता था, या जितने भी आउटफिट्स होते थे आप उसको मिक्स एंड मैच कर सकते थे। तो आप उसको ओवर द ईयर्स, ओवर द सीजन्स आप उसको रीवेयर कर सकते थे। यू कैन ensemble it, re-ensemble it with other pairs. तो अब जो सस्टेनेबिलिटी की हम पहले भी बात कर रहे थे, तो सस्टेनेबिलिटी इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी गोइंग ग्रीन, कि आप इस तरह के कपड़े ख़रीदें और बनाएं कि जो बार बार पहने जा सके, रादर देन जिनका डंपिंग रेट ज़्यादा हो। तो 2023-2022 में everyone is talking about post corona and people are thinking about going sustainable. तो फैशन जो आपने कहा इट्स लाइफस्टाइल, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो लाइफस्टाइल का पार्ट है और हम लोग उसके फ्यूचर को भी देख रहे हैं, वी वांट इट टू सस्टेन। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट फैशन इज़ बिकमिंग इन द कमिंग ईयर्स। और हमने ये भी देखते हैं, अब मोस्ट इंटरेस्टिंग बात ये कि जिस तरह से लाइक पुराने वक्तों में जैसे हमारे लाइक
नानी अम्मा का जोड़ा हो गया, अम्मा का जोड़ा हो गया, ठीक है, वो प्रिजर्व कर देते हैं, ठीक है ना, उसको रख देते हैं और फिर काफ़ी सालों बाद जो है हम उसको यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज़ कर लेते हैं, उसका काम बहुत अच्छा होता है, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, मटेरियल बहुत अच्छा होता है। लेकिन नाउ डेज आई फील लाइक के कपड़े तो हैं, फैशन चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन उनका काम उस तरह से वर्थ नहीं रखता, मतलब कि काम ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। इस तरह से क्यों है? बेसिकली करंट सर्कमस्टांसिस में बार बार हम यूजिंग दिस टर्म कि जो इकोनॉमी क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, हमारी इन्फ्लेशन रेट है, people had been turning to fast fashion. तो जब हम फास्ट फैशन की बात करते हैं, हमें हर चीज़ एक सर्टन अमाउंट में चाहिए होती है, तो we don't want to invest, but there still are designers and there are even apparel makers जो कि एक प्योर चीज़ बनाने के ऊपर, जैसे आपका फैब्रिक प्योर हो, उसके ऊपर काम जो है वो प्योर मटेरियल लगा हो। तो it really depends the type of material you're using, the fabrication you're using. तो अगेन एक स्टेपल पीस जो आपने अपने पास रखना है, इट हैज़ टू बी वर्थ अ वाइल। लोग क्या करते हैं कि उतने ही कीमत के 4-5 जोड़े ले लेते हैं और फिर वो बाय टाइम ख़त्म हो जाते हैं या वो ट्रेंड में नहीं रहते हैं। तो माई सजेशन इज़ टू इन्वेस्ट इन फैशन दैट इज़ वर्थ योर टाइम एंड मनी। तो आप प्योर फैब्रिकेशन की तरफ चाहें, आप रीयूज़ की तरफ चाहें, आप अपने आउटफिट्स ओवर एंड ओवर अगेन पहनने, बिकॉज इट्स ऑल्सो इन ट्रेंड नाउ टू हाउ टू रीयूटिलाइज योर आउटफिट्स, तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। सो नाउअडेज आपको क्या लगता है कि पीपल आर मोर ओवर इंटरेस्टेड इन रेडी टू वेयर और अनस्टिच? मेरे ख्याल से जिस तरह लोग मसरूफ़ काफ़ी ज़्यादा हैं, पीपल आर लुकिंग फॉर थिंग्स दैट आर मोर ईजी टू रीच एंड टू बाय, तो रेडी टू वेयर इज़ ऑब्वियसली देयर। अनस्टिच हमारी जो एक माइंडसेट है, हमारा एक सर्टेन क्लास आ जाती है जो लाइक घर पे है, ज़्यादा लाइक वर्किंग क्लास नहीं है, इनके पास कह लें कि काफ़ी, क्योंकि अनस्टिच में ना मुझे लगता है कि आपको काफ़ी टाइम चाहिए होता है, टेलर्स के पास जाते रहे, उनके चक्कर काटते रहे और बहुत सारी चीज़ें एडिशनल एसेसरीज आपको कलेक्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, ताकि वो उसको स्टिच करके आपको दें और उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। रेडी टू वेयर में ये जैसे आई एम वर्किंग या आप भी वर्किंग है और बहुत सारे लोग जो वर्किंग है उनके लिए ये होता है कि बस गए और साइज़ पता होता है, वो लिया, उसके साथ मैचिंग ट्राउज़र लिया, मैचिंग दुपट्टा लिया और आपका एक ही दिन में या 2 दिन में आपका ड्रेस रेडी। लेकिन हमारी जो अनस्टिच की मार्केट है ना, वो अभी भी ज़्यादा है, जो बाइंग पावर उसकी ज़्यादा है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि जो लेट मिलेनियल्स हैं और जो बेबी बूमर्स और जो जिन एक्स है, दे आर मोर इनटू बाइंग अनस्टिच, बिकॉज एक माइंडसेट है डेवलप जिसको हम ब्रेक तो नहीं कर सकते, बट हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाहर। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि कंपैरेटिवली जो रेडी टू वेयर है वो एक्सपेंसिव पड़ता है, अनस्टिच जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। नहीं, अनस्टिच आजकल के मुताबिक अगर हम रेडी टू वेयर देखें तो वो सस्ता पड़ रहा है रादर देन अनस्टिच, बट इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन बात हुई कि सिंपल सी भी शर्ट, बिल्कुल प्रिंटेड शर्ट, प्रिंटेड लॉन की शर्ट या कॉटन की शर्ट 4000-5000 की है। अच्छा, इसका ये मसला है कि हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारा जो रॉ मटेरियल है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया। बीइंग अ डिज़ाइनर, वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर दिस एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड द वेज कि किस तरह से हम अपनी प्राइसेस को कंटेन कर सकें। टू बी ऑनेस्ट, हम लोग ट्राई करते हैं, एम्बेलिशमेंट्स कम करते हैं, बटन्स हम लोग सस्टेनेबल लगाएं, ज़्यादा महंगा ना हो। आप देखें चाइना से रिसोर्सिंग बंद हुई हुई है। एट द सेम टाइम जो हमारा रॉ फैब्रिक है वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, फ्यूल एक्सपेंसिव हुआ है, तो we're not guilty but we're also part of this, we're also facing this thing कि it is happening, I won't deny, but अच्छा, यानी कि इन शॉर्ट ये कि आपका जो मटेरियल है, फैब्रिकेशन है, वो एक्सपेंसिव हो चुकी हुई है और लोगों को ये लगता है कि नहीं जी कंपनी वालों ने प्राइस इंक्रीज़ कर दी है। प्राइस इंक्रीज़ हुई है बिकॉज रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया। आज से 2 साल बेसिकली इसके बिहाइंड एक लॉजिक है जी, देयर आर सम ग्राउंड रियलिटीज़ टू इट। इवन अगर आप खुद भी जाती हैं फैब्रिक लेने, फिर आप उसको स्टिच कराते हैं, आपसे अपना बजट, हम लोग तो कॉस्टिंग करते हैं, आप अपनी कॉस्टिंग करें, आपको उतना ही लग जाएगा। लेकिन अगर आप डिज़ाइनर वेयर ले रही हैं तो आपको एक प्रॉपर स्टिचिंग मिलेगी। तो आई एम एंडोर्सिंग ऑल द डिज़ाइनर, व्हाई टू बाय डिज़ाइनर वेयर ओवर दर्जी के पास ज़्यादा, तो उसकी आपकी फिनिशिंग प्रॉपर होती है एंड ऑल ऑफ इट। सो ब्राइडल वेयर के बारे में आप क्या बताएंगी, क्या कहेंगी?
I think bridal wear is more of an investment. मतलब अगर कोई मेरे से पूछता है जब भी they're going to buy bridal wear, तो I tell them invest in something that is timeless. You know, I still look at my अम्मा का लहंगास and I love them like anything. मतलब it's like मैं बचपन से एक साल या 2 साल में एक दफ़ा खोल के देखती हूँ, तो it's like something I would love to wear my अम्मा का लहंगा at my wedding. So it's like an heirloom. So when you're buying your bridal outfit, do not follow the trend. Go for something that is timeless. You know, एक thing जो कि एक classic चीज़ है. Go for that, opt for that. Maybe perhaps a very हसीन फर्शी गरारा, फर्शी लहंगा, या फिर आप क्या उसको कहते हैं, साड़ी ले सकते हैं. But it all depends के बाद में वो utilize हो सके. So do not go for anything. Okay, a confession. There was this trend about fishtail lehengas. Okay, I dreaded that trend like anything. I was a kid, but I still look at those pictures, you know, the brides who were wearing that. I do not understand. I'm sorry if I'm hurting anyone, you know, sentiments, but I think that was one of the most obnoxious trends in bridal wear. Would never go for that. So whenever you're buying, be it any designer, or even if you want to design your own lehenga, do that. But opt for something that is classic, that is, you know, closer to your roots. Study in depth जो आपका अपना है culture, अपना heritage, and then opt for that. मुझे पुराने ज़माने का ये कॉन्सेप्ट बहुत हसीन लगता है. मतलब being a fashion designer, I think I am doing something that I love, so I'm lucky to do that. पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि सालों पहले ब्राइडल जोड़े बनाना स्टार्ट हो जाते थे. जो उसका ब्राइडल जोड़ा होता था ब्राइड का, they used to, you know, start doing that fabrication, लेना, रंगवाना, on top of it काम करवाना. तो it used to have memories. तो you know, your bridal, your main wedding wear should be something memorable. It should be priceless. So this is, even if you don't want to invest too much on it, just opt for something that is gonna be a statement. तो आप क्या एडवाइस करेंगे, किस तरह का काम करवाना चाहिए कि जो कि लाइक हैवी भी लगे, और यू नो अब आजकल किस तरह सा काम हो रहा है ना कि हम उसको रख देते हैं, काफ़ी टाइम के लिए रख देते हैं, जब हम उसको निकालते हैं दोबारा तो उसका जो काम है वो लाइक ब्लैक हो जाता है, ख़राब हो जाता है. तो आप बताएं कि किस तरह का काम करवाना चाहिए जो कि ब्लैक ना हो और हैवी भी लगे. अच्छा, इसके ना जो काम ख़राब हो जाता है ना ब्राइडल वेयर का या किसी भी फॉर्मल जोड़े का, इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि यू हैव टू, देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स. सो काफ़ी डिफरेंट वजूहात हैं जिसकी वजह से होता है. फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आप अपना काम जो करवा रहे हैं उसके ऊपर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो ओरिजिनल है या लो क्वालिटी है. सो देयर आर डिफरेंट क्वालिटी ऑफ मटेरियल. तो जब आप जिस कारीगर से या जिस डिज़ाइनर से काम करा रहे हैं, सिट विद देम, आस्क देम टू एजुकेट यू ऑन दैट. मतलब आपने उनको बताना है कि आई वांट दिस वर्क टू सस्टेन फॉर जनरेशंस, एंड इट विल. दूसरा ये बात है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू कीप इट, हाउ यू सिक्योर इट. यू हैव टू फोल्ड इट प्रॉपरली. यू हैव टू, यू नो, आपको पेपर के अंदर उसको करना होगा, आपको सर्टन टेम्परेचर में रखना होता है. यू कैन नॉट जस्ट, यू नो, थ्रो इट इन योर बैग कि ठीक है बस मैंने संभाल लिया. लगेज के अंदर आप इस तरह मत रखें. केयर आपको उसकी खुद करनी होगी. यू हैव टू बी वेरी कॉशियस. एंड देन अगेन, जिससे आप अपना लहंगा बनवा रहे हैं, बी इट योर डिज़ाइनर और द कारीगर, आप उससे पूछें, इंस्ट्रक्शंस लें हाउ टू कीप इट इंटैक्ट सो दैट इट वॉन्ट एज ड्रास्टिकली. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रेड कलर जो है वो सबसे ज़्यादा यू नो यूनिक कलर है. सेंचुरी से चलता आ रहा है रेड कलर. लोग पहनते हैं अपनी शादी पे एज अ ब्राइड. लेकिन मैंने अब ये देखा है कि लोग वाइट कलर में भी ड्रेसेस ले रहे हैं और मल्टी कलर्स में भी ड्रेसेस ले रहे हैं स्पेसिफिकली ऑन के ऊपर हाथ. तो ऐसा सही लगता है क्या, या फैशन का पार्ट है नाउअडेज है इस तरह से? अच्छा, मेरे मुताबिक माय आइडिया इज़ कि हमारे पुराने ज़माने से भी डिफरेंट रंगों के लहंगास आ रहे थे. जिस तरह लाल रंग को कहा जाता है हमारे कल्चर में कि इट्स द कलर ऑफ सेलिब्रेशन.
बट अगेन वाइट भी होते थे, अगर आप पुराने ज़माने के मुग़ल हिस्ट्री चेक करें एंड ऑल ऑफ इट, वाइट भी होते थे, चटापट्टी भी होते थे. तो आई थिंक हम लोगों ने जब हमारा जो आफ्टर इंडिया पाकिस्तान सेपरेशन, हम लोगों ने रेड कलर को बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया था. नाउ पीपल आर ओपनिंग टू द आइडिया दैट यू कैन वेयर different colors. Being a bride, it's your choice what color do you want to wear. मतलब आपको कोई बंदा specify नहीं कर रहा है कि नहीं you're supposed to wear a uniform. And personally I'm loving the white जोड़ा look like anything, and I think it's good. But again, if you want to wear red, go for it. If you want to wear pink, go for it. If you want to wear green, why not? So it all depends. तो आजकल जो है मुझे लगता है लहंगे से ज़्यादा जो है मैक्सी का स्टाइल आया हुआ है, मैक्सी चल रही है फैशन में. अच्छा, आजकल का ना बेस्ट दौर है, क्योंकि आजकल ना कुछ भी स्पेसिफाइड ट्रेंड नहीं है, विच आई एम लविंग लाइक एनीथिंग. आप लंबी शर्ट भी पहन सकते हैं, आप छोटी शर्ट भी पहन सकते हैं, आप गरारा भी पहन सकते हैं, आप शरारा भी पहन सकते हैं, आप मैक्सीज भी पहन सकते हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट एरा फॉर यू टू एक्सप्लोर योर ओन डिज़ाइन. nobody is gonna tell you कि ये तो इन ट्रेंड नहीं है. आई स्टिल रिमेंबर अर्ली 2000s के अंदर कभी शॉर्ट शर्ट होती थी, पर 2 साल बाद लंबी शर्ट हो जाती, और अगर आपने शॉर्ट शर्ट के ज़माने में लॉन्ग शर्ट पहनी है तो यू वर बीइंग क्रिटिसाइज्ड ओवर इट कि यू टू डेटेड. तो मैं पर्सनली व्हाट आई लव इज़ अ फर्शी लहंगा, अ फर्शी गरारा विद द गोट. व्हाई नॉट? somebody wants to wear गाउन के साथ लहंगा, go for it. But it all depends. You need to sit and you need to think and you need to ask your own self what do you want to wear. सही. तो अब लाइक एस्टिमेटेड अब तो लाइक फास्ट एरा चल रहा है, तो लेकिन फिर भी एस्टिमेटेड कितना टाइम लग जाता है अगर आप अपना ऑर्डर पे लहंगा वगैरह बनवाएं, ड्रेस बनवाएं? आई गेस आपको ब्राइडल वेयर के लिए 3 से 4 महीने दरकार होते हैं, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. और ये मैं एक एवरेज बता रही हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि डिज़ाइनर्स क्या इस वक्त दे रहे हैं. बट अगर आप इवन पार्टी वेयर भी ऑर्डर कर रहे हो तो उन्होंने लिखा होता है रेडी टू वेयर पे भी कि आपको 4 हफ्ते है. तो आई गेस ब्राइडल के लिए 3 to 4 months इज़ प्रिसाइज टाइम, एंड यू वुड हैव टाइम स्पैन जहाँ पे आपको पता होगा यू कैन गो एंड चेक कि क्या हो रहा है, किस प्रोसेस पे है. तो इतना तो लग जाता. ब्राइडल वेयर की तो हमने बहुत सारी बात कर ली, तो व्हाट अबाउट ग्रूम वेयर? ग्रूम में वही है, शेरवानी चल रही है, शेरवानी, कुल्ला एंड खुस्सा, बस यही है. शेरवानी के साथ आप पहन सकते हैं, अपने शूज़ भी पहन सकते हैं. इफ़ आई हैव माई कज़न्स, माई ब्रदर वॉज गेटिंग मैरिड, ही इज़ माई कज़न, एंड ही वॉज ड्रेडिंग हिज खुस्सा लाइक एनीथिंग. तो आई थिंक कि अगर आपने नहीं पहनना मत पहन, बिकॉज ही वॉज लाइक यार ये बारात वापस कब जाएगी, मुझे मेरा खुस्सा चुभ रहा है. तो आई वॉज लाइक नहीं. लेकिन या दिस हैपेंड. अब तो लाइक शेरवानी से ज़्यादा लाइक वेस्ट कोट का भी फैशन चल रहा है, नेहरू कोट्स भी चल रहे हैं, शेरवानीज़ भी चल रही हैं. देन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द वेडिंग. लाइक आपकी मॉर्निंग वेडिंग हो रही है, आपकी इवनिंग वेडिंग हो रही है, कलर पैलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशल हैं इन डिसाइडिंग योर मूड ऑफ द वेडिंग. मतलब आपने एक मॉर्निंग वेडिंग रखनी है, डे वेडिंग रखनी है, आई एम सॉरी करेक्शन, या आपने इवनिंग रखनी है, तो द इवेंट का जो मूड है ना वो बेस करता है. तो यू ऑल्सो नीड टू लुक इनटू इट. सो आप पर्सनली आप डिज़ाइनर है, माशाल्लाह से फैशन डिज़ाइनर है, तो आप लाइक किस तरह से डिजिटली आप डिज़ाइन करते हैं या फिर आप लाइक खुद से? नहीं, फर्स्ट आई स्केच. तो फर्स्ट ऐसा होता है कि व्हेनेवर यू आर डिज़ाइनिंग अ कलेक्शन और परहैप्स एनी सोलो डिज़ाइन, यू नीड टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवेंट, of your niche, of the season, of everything, and then you start sketching and then you start thinking of the fabrication. और आपका जो sketch है, आपकी जो silhouette है obviously वो आपकी fabrication पे base करती है, आपकी जो cut lines हैं वो base करती हैं कि आप किस तरह का mood रखना चाहते हो. तो it's really crucial. I think it's a very subjective content. Everything is being considered when you're designing something, but first of all you need to have a clear idea कि आपने directional काम करना है, तो what and who are you designing for.
So this is very important. आई हैव हर्ड कि अगर आपने लाइक काफ़ी कूल कलर्स और काफ़ी फ्रेश कलर या समर कलेक्शन इंट्रोड्यूस करवानी है या स्प्रिंग कलेक्शन इंट्रोड्यूस करवानी है, सो मोर ओवर आप जो है वो लाइक नॉर्दर्न एरियाज़ जाएं और इस तरह माउंटेन हिली एरियाज़ जाएं, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, फिर आपकी क्रिएटिविटी ज़रा ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इन्हांस हो जाती है, फिर आप डिज़ाइनिंग करें, स्केचेस बनाएं, तो वो बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आता है. देखिए, nature is always a good idea. Nature is like it's like your natural antidote. तो nature के जितने आप पास होंगे, आप उतना ज़्यादा आपका vision clear होगा. It's no doubt. लेकिन since some people don't have the resources or time to do that, you can always research online. लेकिन हाँ, अगर आप जिस तरह भी सवात के अंदर flood आया हुआ है, it's a really we're going through difficult times, no one can deny it. Lekin when we were starting summer 2023, though, I still remember our head, basically, she was like, study Savati Phal, उनके ऊपर काम करें, उसके कलर्स उठाएं. तो it's really important, मतलब when you get close to nature, the ideas actually emerge to you. It's not only just summer, winter के लिए भी आप उनके hues उठा सकते हैं, nature से inspired, and it's always a good idea to get close to nature. तो इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो लाइक क्लोथ्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो फ्रूट्स का पैटर्न बना होता है या एनिमल्स का भी पैटर्न बना होता है. तो मतलब कि एक्चुअली जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो टाइम स्पेंड करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, देखते हैं जाके. सो मरियम, माशाल्लाह आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री, मास्टर्स इन फैशन एंड लग्जरी मैनेजमेंट जो है UMT से की है. सही. सो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका UMT से डिग्री करने का? Honestly, मेरा experience काफ़ी अच्छा था, and I want to say this: the people who are working and who want to, pursue their studies, they should come here because one of the reasons जिसकी वजह से मैंने ये UMT चूज़ की थी, आप लोगों के टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बैलेंस हो जाता है with work, and the teachers are very understanding. मतलब I still remember I didn't have to compromise on my work when I was initiating my studies. तो जब मैंने सोचा, मैंने different universities में देखा, तो every university had the requirement in a way कि time frame इस तरह का था कि मुझे अपना काम छोड़ना पड़ा था, and I was so depressed about it कि I want to do professional studies but I would have to leave my profession to pursue studies. तो UMT ने मुझे ये एक प्लेटफॉर्म दिया और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैंने उस 2 साल के टेन्योर में अपना काम भी नहीं छोड़ा. आई वाज वर्किंग, आई वाज द प्रैक्टिसिंग डिज़ाइनर, येट आई वाज स्टडिंग fashion and luxury management, so it had been a really good journey. माशाल्लाह माशाल्लाह. हम आपको ये बताएं कि मरियम इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, सो आपने गोल्ड मेडल कैसे लिया, कैसे सिक्योर किया गोल्ड मेडल? ओके, इसके 2-3 सीक्रेट्स हैं, हैक्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने छुट्टी नहीं करनी है. सेकेंड, आपने आगे बैठना है और नोट्स बनाने हैं, एंड यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि आपको जो भी मसला है, यू हैव टू सिट इन द क्लास और आपने अपना मसला उसी वक्त रिजॉल्व करके जाना है, क्योंकि जब आप अपना एंड देन यू हैव टू रिवाइज इट. तो मैं वीकेंड के ऊपर रिवाइज़ कर लेती थी और फिर मुझे कोई मसला होता था तो मैं अगली क्लास में टीचर से कंसल्ट कर लेती थी. तो अगेन, टीचर्स हैव बीन रियली हेल्पफुल. तो वो मेरे लिए इट वाज अ बोनस कि आई वाज वेरी कंसिस्टेंट विद माय रूटीन, और मुझे स्टार्टिंग से पता था मैंने नोट्स बनाने, मैंने रिवाइज करना है और मैंने टीचर को लूप में रखना है. तो दिस हेल्प मी, नथिंग एल्स. नाइस. कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था आपका जो कि अभी भी आपको याद है? अच्छा, मुझे थीसिस एंड पे मैंने किया, मुझे बहुत मज़ा आया था. और थीसिस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? थीसिस का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. माय थीसिस एडवाइज़र व्हिच हैपन टू बी नाइस. या मैं इनकी थीसिस एडवाइज़र, सुपरवाइज़र, बैच एडवाइज़र प्लस थीसिस सुपरवाइज़र हूँ. It was amazing. मतलब the way you guided me, and I still remember I was panicking at times because the time was running, and you used to encourage me, no, you can do it, but you didn't give me any leverage. मैं बातों में पूछती थी कि मैम थोड़ा सा इसको छोड़ दें, नहीं इसको डबल कर दें. तो नहीं, लेकिन उससे मुझे फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ था. तो obviously thesis is always fun. Then I would say मुझे there was this subject, communication for managers. It was really good. Then we had this management of organization. I still use that.
in marketing management, and there was this fashion का आपने एक हमें पढ़ाया था. I forgot the subject name. I'm sorry, I'm really bad with the names. And Fashion advertising and e-marketing. yeah, the e-marketing thing was really cool. और जैसा और एक और था हमारा PR management, वो भी बहुत अच्छा था. तो I loved it. And entrepreneurship. I guess I'm a nerd, so I love all of my subjects. Nice, really nice. So आप अपकमिंग स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? किस तरह से वो भी आपकी तरह गोल्ड मेडल सिक्योर करें और अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें और साथ में प्रोफेशनल प्रैक्टिकल लाइफ को भी लेके चलें और साथ में अपनी स्टडीज़ को भी लेके चलें? इज़ रियली टफ. जैसा आपने बताया कि आप किस तरह से कर रहे थे सब चीज़ें बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, और लाइक बहुत प्रेशर होता है, बहुत काम होता है, और इस चीज़ को आप बिल्कुल भी जो है ना लाइक लेफ़्ट राइट नहीं हो सकते. आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज किया और स्टडीज़ को भी मैनेज किया. पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है. आई वुड टेल यू दैट. होता ये है कि सुबह आपने ऑफिस जाना है, ऑफिस के बाद मैंने अपना टाइम रखा हुआ था, दैट ट्रैवलिंग टाइम था 30 मिनट्स, और 6:30 पे मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती थी. कहने का मकसद है यू कैन डू एनी थिंग इफ़ यू पुट योर माइंड टू इट. You just have to train your brain in a way that it listens to you, because brain perhaps is a terrible master but an amazing servant. So anyone can do it. Okay, thank you so much, Maryam, for your time. Thank you. Allah Hafiz.